एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में केरल की अगर बात करें तो एनडीए को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। यूडीएफ को 17 से 19, एलडीएफ 0 और अन्य को भी 0, यानी उनका भी खाता नहीं खुल पाएगा। यूडीएफ को 17 से 19 सीट मिलने का अनुमान इसमें जाहिर किया गया है। विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगी डेटा सेंटर से मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल अखिलेश, देखिए जिस तरीके से केरल का जिक्र किया है, सीटों पर आके निगाहें टिकती हैं। सी वोटर के इस सर्वे से क्या चीजें निकल करके सामने आई हैं, जो नंबर है, वो फिगर है, वो आपके सामने है। देखिए यूडीएफ के लिए 17 से 19 ये आंकड़ा निकल करके सामने आया है और एलडीएफ की बात करें तो 0 दिखाई दे रहा है। एनडीए के लिए बात करें तो 1 से 3 का आंकड़ा, अदर्स के लिए कुछ भी नहीं। तो ये केरल का जो डेटा है डेटा सेंटर से, ये आपके सामने हमने रख दिया। ओवर टू यू अखिल। इस पर अब हम बातचीत भी कर लेते हैं। और लक्ष्मण जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, केरल का जो एग्जिट पोल है उसका संकेत आपको क्या नजर आ रहा है? खासतौर पर एनडीए के खाते में अगर 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये आंकड़े सही होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी तक केरला में और तमिलनाडु में भी खासकर वो अपना अकाउंट ओपन ही नहीं कर पाए। अगर ये हमारे नंबर जो एग्जिट पोल के ठीक लगते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसका जो मतलब ये होगा कि साउथ में बीजेपी का विस्तार होने लगा है और इसका कुछ हद तक आंध्र में भी दिखेगा। अच्छा, इसका असर आगे भी आपको लग रहा है कि कुछ और राज्यों में भी होगा। लेकिन दिमाग, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप गौर करें, एलडीएफ 0, यानी उनका खाता भी नहीं खुल पा रहा है। जी हाँ, एलडीएफ की अगर आप बात देखें या यूडीएफ की बात देखें तो केरल में बाजियां इस तरह ही पलटती हैं, अक्सर इसी तरह से नज़र आते हैं। लेकिन ये जो एनडीए वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो त्रिशूर एक सीट है जहाँ पर गोपी लड़ रहे हैं, जो कि अभिनेता भी हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छा करेंगे। अनिल जो एंटनी साहब के बेटे हैं, उनके बारे में भी कही जा रही थी। और तिरुवनंतपुरम, क्या ये इशारा ये भी है कि तिरुवनंतपुरम में जो सांसद हैं कांग्रेस के, सब जगह दिखाई देते हैं, शशि थरूर, क्या उनकी भी हार का ये इशारा करती है? क्योंकि पिछली बार जो उनका मार्जिन था बहुत कम था, इस बार भी वो सीट फंसी हुई नज़र आती थी। और ये कहा जा रहा था कि अगर सीपीएम मदद कर दे तो शायद वो अपना सीट निकाल लें। और राजीव चंद्रशेखर जो वो भी एक बहुत दिखने वाले और बहुत प्रभावशाली नेता हैं बीजेपी के, वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी शुरुआत है। और ये भी हिसाब लगाया जा रहा है कि आगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर उत्तर भारत में कभी कमी भी हो तो दक्षिण में एक तरीके से कमल खिलता नज़र आएगा। और ये मिशन 50 इनका एक कोशिश थी कि दक्षिण से 50 सीटें लेने की कोशिश करें, तो ये उसकी एक शुरुआत भर है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी वोट प्रतिशत। एक ख़ास वोट प्रतिशत तक आपको सीटें मिलती नहीं हैं, फिर एक मुकाम ऐसा आता है 20-22%, जहाँ से आपको सीटें अब जो बढ़ेंगी, वोट बढ़ेगा तो सीटों उस अनुपात में कहीं ज़्यादा बढ़ेंगी पहले के मुकाबले। ठीक है राकेश जी, अगर एनडीए 1 से 3 सीट पर जीता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, क्या ये माना जाए भविष्य की राजनीति के लिहाज से, अभी तो जो हो रहा है सो हो रहा है, भविष्य की राजनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी पिच तैयार हो गई है फिर तो? हाँ देखिए, यदि हम केरल को देखें तो हमें बंगाल को देखना होगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस को रोकने के लिए जो लेफ्ट का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। तो क्या केरल में लेफ्ट का वोट कांग्रेस यूडीएफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और यदि वोट परसेंटेज भाजपा का बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूडीएफ के लिए आगे खतरा पैदा होगा। लेकिन एक चीज़ अखिलेश जी ये समझना जरूरी है, 19 के नतीजे को यदि यूडीएफ 24 में दोहरा रही है तो उसका एक बड़ा कारण राहुल गांधी को मानना चाहिए। राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़े, उससे एक बड़ा चेहरा जो कांग्रेस का केरल से लड़ रहा है, वो एक बड़ा इफेक्ट है यूडीएफ के लिए। और ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन एक छोटी सी बात है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फिर असर दिखा? देखिए क्या होता है कि केरल राज्य एक अलग है और उत्तर प्रदेश का राज्य अलग है। केरल में राहुल गांधी देश में मुझे लगता है एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे राहुल गांधी को अपना नेता के रूप में देखा है। वायनाड सीट से जब वो चुनाव लड़े तो ये माना गया कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति केरल से चुनाव लड़ रहा है और केरल से जनप्रतिनिधि बन के जा रहा है। तो वहाँ
जो आपका वोट है वो वोट ईसाई वोट भी उनके साथ गया और बहुत हद तक लेफ्ट को रोकने के लिए हिंदू वोट भी कांग्रेस के साथ गया हुआ है। इसी वजह से वहाँ पे यूडीएफ बढ़ा है और 19 सीट 19 में भी जीता था। और इस बार भी जो रुझान दिखाई दे रहा है वो दिखा रहा है कि 19 सीटें इस बार भी यूडीएफ जीत सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।